10 chapter surface area and volume exercise 10.3. This is part. Fourth question is the cost of painting the total surface area of a cone at 25 paise per centimeter square is 176 rupees. Find the volume of the cone if its line height is 25 centimeter. क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है उसको उसका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना लगा ₹176 पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा 25 पैसे। 25 पैसे इज़ नथिंग बट ₹1 में 25 पैसे कितने आते हैं 4 टाइम्स, तो डेट इज़ 1/4। 1/4 को आप क्या ले सकते हैं 0.25। अब गिवन लिखिए पहले कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन एट 25 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹176 और स्लैंट हाइट जो कि L रहता वो गिवन है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्वेश्चन में ना रेडियस दिया ना हाइट दिया, आपको रेडियस R ही लेना होगा एज्यूम कर और हाइट H। आपको रेडियस फाइंड आउट करना है जो कि आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन से मालूम कर आर लाना है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लेकर H की वैल्यू लाना है, फिर जब R और H आ जाएगा तब आप फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ अ कोन। चलिए अब आप देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग को आप क्या ले सकते हैं इज इक्वल टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन और कितना उसका चार्ज हुआ रेट ऑफ चार्ज। तो फॉर्मूला क्या बनेगा द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कोन इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इनटू रेट ऑफ चार्ज। तो अगर आपको फॉर्मूला ऐसे वे में लेना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन तो क्या बन जाएगा वो रेट ऑफ चार्ज दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज़ टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कोन बाय रेट ऑफ चार्ज। क्या है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कोन इज 176 बाई रेट ऑफ चार्ज क्या है बोलिए में 25 पैसा, डेट इज़ 1/4 ऑफ 1 रुपी। तो 1/4 को कैसा ले सकते हैं आप 0.25, सो 176/0.25। अब डिनोमिनेटर देखिए 2 नंबर्स के बाद डेसिमल है, तो आप जब डिनोमिनेटर में 2 नंबर के बाद डेसिमल है आप न्यूमरेटर में डेसिमल हटाकर 2 ज़ीरोस ले सकते हैं, ठीक है। अब 5 के टेबल से कैंसिल करिए, 5 5 25 और 5 3 15 बचेगा 1, फिर 5 3 5 5 बचेगा 2, 5 5 25 बचेगा 1, 5 2 10, 0 का 0। अब क्या रिमेन बचा 3520/5। 5 को डिवाइड करिए 3520 से, 5 7 35, फिर नेक्स्ट नंबर इज़ 2, फिर 0। अगर आपको नेक्स्ट नंबर लेना है तो पहले 0 लगाना होगा, फिर 0 लगा कर लीजिए 5 4 20। तो आंसर क्या आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 704 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब आप फॉर्मूला लेकर उसको सब्स्टिट्यूट करिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है पाई r इंटू L प्लस आर, और अपने को आंसर क्या है इज इक्वल टू 704। पाई सब्स्टिट्यूट करिए, पाई इज नथिंग बट 22/7 इंटू अपने पास नहीं है वैसे ही रखिए इंटू L इज़ 25 प्लस R, तो R प्लस 25 भी आप ले सकते हैं इज इक्वल टू 704। R को ब्रैकेट से इंटू करिए, R इंटू आर इज़ R² प्लस 25 इंटू आर इज़ 25R। 22/7 को आप दूसरी साइड करेंगे तो वो इन्वर्स होके 7/22 आ जाएगा। R² प्लस 25R इज इक्वल टू 704 इंटू 7/22। 704 इंटू 7 करिए, इंटू करें तो आंसर आएगा 7 4 28, 2 वैसे रहेगा 7 0 0 वैसे ही रहेगा 2 7 7 49, तो आंसर आया 4928/22। अब कैंसिल करिए 11 के टेबल से, 11 2 22, वो न्यूमरेटर में करिए 11 4 44, बचेगा कितना 4, सॉरी 5 रिमेन बचेगा, तो 11 4 44, फिर रिमेन होगा 8, तो 11 8 88। अब क्या बचेगा R² प्लस 25R इज इक्वल टू 448/2। 2 को डिवाइड करिए 448 से, 2 2 4, नेक्स्ट नंबर इज़ 4, फिर 2 2 4, नेक्स्ट नंबर इज़ 8, 2 4 8, तो 224 आंसर आएगा आपको। तो R² प्लस 25R इज इक्वल टू 224। 24 को नेक्स्ट साइड लेके गए तो वो प्लस 224 उधर जाकर माइनस 224 हो जाएगा। अब आपको फैक्टराइजेशन करने का है यहाँ पर, तो R
कॉमन लीजिए पहले, r इंटू आर इज आर स्क्वेयर प्लस 32 माइनस 7 कॉमन लीजिए, 7 32 ज़ा क्या जाता है 224, देखिए 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 और प्लस 1 करे तो 22, तो 7 32 ज़ा 224, ऐसा फैक्टराइजेशन होगा। चलिए अब क्या है आंसर फैक्टराइजेशन का, r प्लस 32 इंटू आर माइनस 7, तो r की वैल्यू इज इक्वल टू r माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या आएगा r इज इक्वल टू प्लस 7 आएगा और 32 दूसरी साइड जाके माइनस 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्योंकि रेडियस कैन नॉट बी अ नेगेटिव, तो r की वैल्यू अपने हमको क्या आई 7। सो रेडियस ऑफ अ कोन जो अपन फाइंड आउट कर लिए 7। अब मैं बोली थी कि r जब आ जाएगा आपको हाइट को पाइथागोरस थ्योरम से आपको फाइंड आउट करने का है। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइट ऑफ अ कोन आपको लेने का है इज इक्वल टू स्लैंट हाइट क्या है एल स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर। तो एल आपको गिवन है डेट इज़ 25 स्क्वायर माइनस 7 आर क्या है अपने को 7 स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या आएगा 625 और 7 का 7 7 ज़ा 49, 625 से माइनस करिए 49 तो आंसर आएगा 576। 576 का रूट होगा 24, आप करके देखिए 24 इंटू 24 आएगा 576। तो अपने पास रेडियस भी आ गया, हाइट भी आ गया। अब आप वॉल्यूम मालूम करिए। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सब्स्टिट्यूट करिए 1/3 पाई इज 22/7, आर अपने को 7 आया जो कि स्क्वायर है इंटू एच अब भी अपन फाइंड आउट करें 24। सो 1 इंटू 22 is 22 into 7 square is 7 into 7 into 24/3 into 7, कैंसिल करिए 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24, डिनोमिनेटर में तो कुछ भी रिमेन नहीं रहेगा, न्यूमरेटर करिए 22 इंटू 7 इंटू 8, 7 8 ज़ा 56, तो 22 इंटू 56 करेंगे तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कौन से यूनिट में आएगा क्यूब। देयरफॉर अपने को मालूम क्या करना था, फाइंड आउट क्या करना था क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ अ कोन डेट इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर अ sector with angle 216 degrees is cut out and its bonding radii are bent so as to form a cone. Find its volume. क्वेश्चन में बोल रहा है एक सर्कल है जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर। सर्कल में अपन यहाँ पर एक सेक्टर बना रहे हैं और एंगल कट कर रहे हैं 216। डायग्राम में देखिए आप एक सेक्टर बन रहा जिसमें एंगल कट आउट है 216 डिग्रीज। फिर उसके बाद जो रेडियस है उसको आप बेंड कर दे रहे हैं तो एक कोन फॉर्म हो रहा है जो बाजू का डायग्राम है देखिए आप। तो यहाँ पर आपको उसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो गिवन में फर्स्ट क्या है रेडियस ऑफ अ सर्कल दैट इज r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। जब सेक्टर कट हो गया और उसका बॉन्डिंग रेडियस क्या हो गया बेंड हो गया तो क्या फॉर्म हो गया वो एक कोन फॉर्म हो गया। तो बॉन्डिंग रेडियस क्या फॉर्म कर रहा है एक शेप फॉर्म कर रहा है जो कि एक कोन है जब आप सेक्टर को कट आउट करेंगे। तो और गिवन यहाँ पर स्लैंट हाइट दे दिया दैट इज़ एल। स्लैंट हाइट क्या रहेगा एल, तो एल आपको यहाँ पर लेना है कैपिटल आर, स्मॉल आर रेडियस रहेगा, कैपिटल आर आपको लेने का है दैट इज़ हाइट स्लैंट हाइट आर 15 सेंटीमीटर। तो आर और एच आपको गिवन नहीं है तो आर रहेगा रेडियस, एच रहेगा हाइट ऑफ द कोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि लेटरल सरफेस जो पूरा कोन का है उससे आप क्या करें एक एरिया ऑफ सर्कल को कट आउट करें। तो आप दोनों को इक्वल ले सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कट ऑफ सर्कल। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है पाई आर एल। और आप कट आउट कितना कर रहे हैं 216 डिग्रीज, आउट ऑफ कितना पूरा कितना रहता सर्कल 360 डिग्रीज का रहता। तो 216 डिग्रीज आप कट आउट कर रहे हैं आउट ऑफ 260 डिग्रीज और एरिया ऑफ सर्कल क्या रहेगा पाई आर स्क्वेयर। तो पाई पाई कैंसिल करिए, रिमेन क्या रहेगा आर को रिमेन रखकर एल दूसरे साइड भेजिए या इंटू में उधर जाकर डिवाइड में होगा। तो r इज इक्वल टू 216 इंटू आर स्क्वेयर बाई 360 इंटू एल। कैंसिल करिए 6 के टेबल से 6 6 ज़ा 36, 0 का 0, फिर ऊपर न्यूमरेटर में 6 3 ज़ा 18,
फिर 3 बचेगा, 6 6 ज़ा 36, फिर r इज इक्वल टू 36 इंटू आर स्क्वेयर बाई 60 इंटू कैपिटल R, 6 6 ज़ा 36, फिर 6 10 ज़ा 60। R यहाँ पर अपन कैपिटल R क्या ले रहे हैं बोली मैं 15 सेंटीमीटर, डेट इज़ L। तो आपको यहाँ पर रेडियस नहीं लेना है, कैपिटल R लेना है। रेडियस आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल r से, ठीक है। तो रिमेन क्या हो गया, 6 इंटू आर कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा सिर्फ r, नीचे सिर्फ 10। तो यहाँ पर r की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं, l की वैल्यू, जो कि l इज इक्वल टू r बोले अपन, डेट इज़ 15। अब 5 के टेबल से कैंसिल करिए, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। मेन रहेगा r इज इक्वल टू 6 इंटू 3/2, फिर कैंसिल करिए, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6। तो डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, न्यूमरेटर में 3 इंटू 3, r इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 सेंटीमीटर। अब अपने पास r आ गया, दैट इज़ रेडियस ऑफ अ सर्कल 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कौन कौन से एंगल बना रहा, एक राइट एंगल बना रहा उन्हें, तो राइट एंगल से आप कौन सा थियरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, पाइथागोरस थियरम। तो आप हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। में देखिए एल आपको हाइपोटेनस है जो एंगल बन रहा, और एच और आर क्या है, अपोजिट और एडजेसेंट है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आर की वैल्यू अपने को आई 9 स्क्वायर आपको लेने का है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर। h आपके पास नहीं है तो वैसे ही h स्क्वायर लेंगे। l गिवन है 15, तो 15 स्क्वायर। h को वैसे ही रखिए, 9 को दूसरे साइड भेजेंगे तो 9 प्लस में है, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 15 स्क्वायर क्या आएगा, 225, और 9 स्क्वायर इज 9 9 ज़ा 81। h को स्क्वायर है, उधर जाकर रूट हो जाएगा वो, तो 225 माइनस 81 करेंगे तो 144। तो 144 किसका रूट है, 12, 12 इंटू 12 इज नथिंग बट 144। तो हाइट की भी वैल्यू आ गई आपको, h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। पास r की भी वैल्यू आ गई, h की भी वैल्यू आ गई। अब आपको फाइंड आउट करना था वॉल्यूम ऑफ अ कोन, जिसका फॉर्मूला है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वेयर h। सब्स्टिट्यूट करिए, 1/3 इंटू पाई इज 22/7, 9 आपको r आया, डेट इज r स्क्वेयर इज 9 इंटू 9, h की वैल्यू आप फाइंड आउट करें 12। अब कैंसिल करिए, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करिए, 22 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 12 का आंसर आएगा 7128 बाई डिनोमिनेटर में क्या रिमेन है, 7, 7 से डिवाइड करिए, 7 1 ज़ा 7। नेक्स्ट नंबर 1 आप एक ले सकते हैं, अगर आपको 2 लेना है तो पहले 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 लगाकर 2 लीजिए आप, फिर 7 1 ज़ा 7, तो 12 माइनस 7 इज़ 5। नेक्स्ट नंबर इज़ 8, 58 आ रहा, तो 7 8 ज़ा 56, फिर 58 माइनस 56 इज़ 2, पॉइंट लगाकर 0 लीजिए, 7 2 ज़ा 14, तो रिमेन बचेगा 20 माइनस 14 इज 6, पॉइंट है आपके पास तो 0 लगाइए, 7 8 ज़ा 56, तो रिमेन बचेगा 4। तो वैसे ही रिपीट होगा, तो आप डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर लेकर भी आंसर वहीं पर एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 7128/7 का आंसर क्या आएगा, 1018.28 सेंटीमीटर क्यूब। Next question 6. The height of a tent is 9 meter. Its base diameter is 24 meter. What is its slant height? Find the cost of canvas cloth required if its cost rupees 14 per square meter. यहाँ पर बोल रहा कि एक टेंट है, ठीक है, वो टेंट का हाइट गिवन है 9 मीटर और उसका डायमीटर गिवन है 24। तो आपको रेडियस मालूम करना है, d/2 डालेंगे तो 12 आएगा रेडियस, और स्लाइंट हाइट आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर ये भी बोल रहा कि कॉस्ट ऑफ कैनवस क्लॉथ कितना लग रहा है। एक टेंट बनाने के लिए आपको क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको कितना रिक्वायरमेंट है, अगर उसका कॉस्ट कितना है ₹14 पर स्क्वायर मीटर, तो कितना क्लॉथ लगेगा, और 1 स्क्वायर मीटर में आपको 14 रुपीज़ कॉस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको स्लाइंट हाइट मालूम करना है, फिर कॉस्ट ऑफ कैनवस क्लॉथ रिक्वायर्ड, ठीक है। पेन डालिए, द हाइट ऑफ अ टेंट जो कोनिकल शेप में है वो है 9 मीटर, डायमीटर इज़ 24 मीटर, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, d/2, 24/2 इज इक्वल टू 12। द रेडियस ऑफ द टेंट आपको लेना है r, स्लैंट हाइट क्या रहेगी, l, जो आपको फाइंड आउट करना है।
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, सेम वही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो यहाँ पर आर आपका क्या है, अपन फाइंड आउट करें डायमीटर से 24/2 इज 12, तो 12 स्क्वायर प्लस हाइट इज 9 स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एल आपको स्लैंट हाइट मालूम करना है। 12 स्क्वायर क्या होगा, 12 इंटू 12 इज 144 प्लस 9 9 ज़ा 81। एल का स्क्वायर उधर चल जाएगा तो वो रूट बन जाएगा। तो 144 प्लस 81 इज़ 225। 225 किसका रूट है, 15 का। तो स्लैंट हाइट आ गई आपको 15 मीटर। अब कर्व सरफेस एरिया मालूम करिए, फिर उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ कैनवस करना होगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ टेंट का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। सब्स्टिट्यूट करिए, पाई इज 22/7 इंटू आर आपको आया 12 इंटू एल आप फाइंड आउट करें 15। तो यहाँ पर इंटू करिए न्यूमरेटर 22 इंटू 12 इंटू 15 दैट इज 3960/7। 7 से डिवाइड करिए 3960 को, 7 5 ज़ा 35, बचेगा क्या 4। नेक्स्ट नंबर लीजिए 6, तो 7 6 ज़ा 42, रिमेन होगा 46 माइनस 42 इज़ 4। नेक्स्ट क्या बचा 0, तो 0 लगाकर 7 5 ज़ा 35, फिर 40 माइनस 35 इज़ 5, पॉइंट लगाकर 0 लीजिए, 7 7 ज़ा 49, फिर 50 माइनस 49 इज़ 1, पॉइंट है आपके पास, 0 लगाइए, 7 1 ज़ा 7, फिर रिमेन होगा 10 माइनस 7 इज़ 3। तो आप मैं क्या बोली, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स भी लेकर आप एंड कर सकते हैं प्रॉब्लम। तो 3960/7 का आंसर क्या आया, 565.71 मीटर स्क्वेयर। और गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ कॉन्वेस ₹14 पर मीटर स्क्वेयर। कॉस्ट ऑफ कैनवस कितना है अपने को टोटल 565.71, उसको करिए पर स्क्वायर मीटर कितना है ₹14, तो दोनों को इंटू करेगा तो आंसर आएगा ₹7920।